आप इस खबर को अगर जानेंगे तो जरूर सोचेंगे कि आखिर हमारा देश किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता से सटे बैरकपुर में एक 11 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत ने एक बार फिर देश और राज्य की पूरी तरह से देखिए अंतरात्मा को झंझोड़ कर रख दिया है। मासूम की रेप के बाद की गई निर्मम हत्या ने पूरे राज्य में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद से ही पश्चिम बंगाल की जनता और विपक्षी दलों में भारी गुस्सा आ गया है। इस जघन्य अपराध ने अब एक बड़ा सियासी रूप ले लिया है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी इस घटना के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा उन्होंने खोल दिया है और उन्होंने राज्य की मौजूदा भारतीय पानी यानी कि आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से घेरते हुए भी नजर आई है। पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर ममता बनर्जी ने कोलकाता की सड़कों पर एक विशाल कैंडल मार्च भी निकाला, जिससे राज्य की सियासत में भारी गर्माहट फैल गई है। कोलकाता के बैरकपुर इलाके में 11 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की ये घटना हाल के दिनों की सबसे एक क्रूर घटनाओं में शामिल है। आपको बताएं कि देखिए जो जानकारी है उसके अनुसार मासूम के साथ पहले सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उसकी पहचान छिपाने या मामले को और रफा दफा करने के लिए उसके उद्देश्य से उसकी जान ले ली गई। इस घटना की खबर जैसे ही पूरी मोहल्ले में यानी कि आसपास में फैली, स्थानीय लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे और लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार से जवाब मांगने लगे। ये मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं रहा, बल्कि इसने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दर्दनाक घटना के विरोध में और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतरी। उन्होंने कोलकाता की सड़कों पर अपनी पार्टी के सांसदों, विधायकों और पार्षदों और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च भी निकाला। हाथों में मोमबत्तियां लिए ममता बनर्जी ने इस मार्च का नेतृत्व किया और दोषियों को जल्द से जल्द फांसी या कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। देखिए, मांग ममता बनर्जी जरूर कर रही है, सरकार पर लगातार सवाल ममता बनर्जी उठा रही है, लेकिन सवाल देखिए यहाँ विपक्ष पर भी उसी से उठता है और सरकार पर भी उठता है, क्योंकि चाहे सरकार टीएमसी की हो, चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सरकार किसी की भी हो, हमेशा निशाना लड़कियों को ही बनाया जाता है। मेरी बात मैं कर रही हूँ कि जिस तरह से देखिए नाबालिग बच्ची है, ये 11 साल की, 12 साल की, 15 साल की, 14 साल की, इन ऐसी उम्रों के बच्चों के साथ अक्सर रेप की घटनाएं सामने आती हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें, राजस्थान की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, सभी राज्यों से ऐसी ही खबरें आए दिन सामने आती हैं। सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या कब तक यहाँ बच्चियाँ इस तरह से सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। एक तरफ हम देवी की तरह भारत में पूछते हैं लड़कियों को, एक तरफ इस दिशा सामने आती है तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं कि क्या सिर्फ देवी की पूजा करना ही काफ़ी हो जाता है, या स्वयं जो बच्चियां हैं उनकी भी इस तरह से पूजा की जाए ताकि ऐसी हैवानियत उनके साथ ना हो। आपको बताएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट भी पूरी तरह से वायरल हो रहा है। उन्होंने अपने पोस्ट में इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि जो विपक्ष है लगातार सवाल कर रहा है सरकार से कि आखिर ममता बनर्जी जब तक थी ऐसा नहीं होता था, ऐसा विपक्ष का कहना है, लेकिन इसमें भी बिल्कुल सच्चाई नहीं है। और अब सरकार पर लगातार ममता बनर्जी हो, विपक्ष को पूरी तरह से सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर इस बच्ची के साथ ऐसा क्यों हुआ और पुलिस आखिर कहां थी। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे, ये वही शख्स है जिन्होंने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद इसी जगह पर उसको मार दिया। इसी जगह पर उसको पूरी तरह से देखिए, आपको बताएं कि उनका पहचान छुपाने के लिए बच्ची की या फिर किसी तरह से बच्ची को मार दिया। इसकी सोच आप देखिए ऐसे इंसानों की कि पहले रेप करते हैं और फिर उसके बाद उसको जान से मार देते हैं। अगर देखिए सरकार कुछ नहीं करेगी तो सवाल यही खड़ा होगा कि आखिर कब तक देश में बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी या नहीं रह पाएंगी। ऐसे में देखिए बाहर अगर बात की जाए विदेश की, तो विदेश में भी लगातार ऐसी चीजें सामने आती हैं, लेकिन जितने हमारे भारत में आए दिन ऐसी खबरें आती हैं उससे ज्यादा नहीं आती होंगी। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो व्यक्ति है वही व्यक्ति है जिसने 11 साल की बच्ची के साथ रेप किया। उसके बाद उसको जो वहां के लोग हैं पकड़ कर मार रहे हैं और पूरी तरह से देखिए उसकी पिटाई कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख रहे होंगे।
जो तस्वीर है हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि आपत्तिजनक तस्वीर है, इसे थोड़ी ब्लर की हुई है, लेकिन आप तस्वीरों में ये देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि जो लोग हैं, जब उनको पता चला कि 11 साल की बच्ची के साथ वहां दुष्कर्म हुआ है, उसके बाद वो सब इकट्ठा हो गए और उन जो आरोपी है उसको किस तरह से मारते पीटते हुए अभी आपको तस्वीरों में साफ तौर से नजर आ रहे हैं। कैंडल मार्च अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने राज्य की वर्तमान भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि दुर्गापुर से लेकर बहराइपुर तक पूरे पश्चिम बंगाल की महिलाएं आज डरी हुई हैं और उनमें भारी चिंता का माहौल है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब से राज्य में भाजपा की सरकार बनी है तब से महिलाओं के खिलाफ हिंसा और पूरी तरह से बलात्कार और अन्य गंभीर अपराधों के मामलों में एक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी का कहना है वर्तमान सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की जांच में किसी भी तरह की कोताही या फिर देखिए ढीलापन ना बरता जाए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो दोषी है ऐसा वापिस ना कर सके, इसलिए सरकार कुछ सख्त नियम भी बनाए। लेकिन आपको बताएं कि जब कोई भी खबर सामने आती है, किसी भी बच्चे के साथ रेप होता है, किसी महिला के साथ रेप होता है या किसी बुजुर्ग के साथ रेप होता है, अक्सर यही मांग की जाती है कि जो भैया आरोपी है उसको जेल में भेजा जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसका बुलडोजर से एक्शन कर लिया जाए। उसके घर में, होटल में जो भी तमाम उसकी चीज़ें हैं उस पर बुलडोजर एक्शन कर लिया जाए। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या इन चीज़ों से ही बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा? क्या इन चीज़ों से ही लड़कियों को इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि जब तक बड़ा कुछ ऐसा नहीं करती है सरकार या कानून व्यवस्था हमारे देश की, तब तक ये लोग नहीं डरने वाले हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि हम आज जाएंगे जेल में, कल छूट कर आ जाएंगे बेल पर। तो ऐसे में उनके लिए भी आपको बताएं कि ऐसे सख्त कानून बनाने की बड़ी आवश्यकता पड़ जाती है कि वो 100 बार ऐसा करने से पहले सोचे कि अगर हम जेल जाएंगे तो जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाएंगे। तो सरकार की जवाबदेही बन जाती है कि वो ऐसी मासूम बच्चों के साथ ऐसा दुष्कर्म ना होने दे और कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को भी दिलाएं जो इन लोग जो देखिए जिस तरह से बच्चों को निशाना बनाते हैं। इनकी आप मानसिकता को सोचिए, 11 साल की, 10 साल की, 12 साल की बच्ची ये साथ महज ऐसे रेप करते हैं, उसको फिर मार देते हैं। किस सोच से ये आते हैं लोग? तो ऐसे में सरकार की जवाबदेही बन जाती है कि इनको चिन्हित करके पकड़ा जाए, निकाला जाए और जेल के अंदर भेजा जाए और ऐसी व्यवस्था लाई जाए कि जेल के अंदर जाने के बाद ये दोषी बाहर आ ही ना पाए।